तो इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है दंतकारण्य का जंगल, और ये जंगल तकरीबन सैकड़ों किलोमीटर्स में फैला है। और अभी तो ये रोड यहाँ पे बना दी गई है, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी की बात करें, अगर आप जंगल के अंदर जाएंगे तो विजिबिलिटी सिर्फ 7 से 8 फीट की है, इससे ज़्यादा विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हर प्रकार के जो वन्य जीव हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जंगल अभी आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे मिलेगा। खासकर अगर आप चित्रकूट धाम आते हैं तो इस जंगल के दर्शन आपको ज़रूर होंगे। अब हम यहाँ से निकलेंगे भाई, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, चक्कर जैसे आ रहा है, और पहले हम कुछ खाएंगे। इस जंगल में उमस बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत उमस है इस जंगल में, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि 2:30 बजे से पहले हमने दर्शन कर लिया और अब हम वापस आएंगे। और काफ़ी फुटेज हो चुकी है ऑलरेडी फ़ोन में। और हम इसके बाद रामघाट और गुप्त गोदावरी वही बची हैं। ये देखो इनका पार्टी चल रही रास्ते में। अरे हट जाओ चचा, हट जाओ चीचा, अरे हटो बे। इनका फ़ोटो शूट चल रहा है रुका के वो मोड़ पे। ऐसे लोग हैं भाई। झरना है आसपास कहीं पे, क्योंकि नदी आ रही है पहाड़ से। कुछ हो ना हो आगे कुछ तो है झरना टाइप का, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे, पहाड़ के अंदर है। और कभी भी नालों में अंधे होकर नहीं भागना चाहिए। कब पता कब बहाव का पानी आ जाए, कब बहाव आ जाए यहाँ पे। तो ये पहाड़ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो ऐसे भी बरसात के मौसम में नदी नालों के पास जाना ठीक नहीं है। और इस तरह के रास्ते हों तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती जाने की। और यहाँ पर हम निकलते हुए ठीक है। तो फिर आज का दिन हमने भुना दिया, एक दिन का ऑफ लिया, पर वो दिन बर्बाद नहीं गया, इस बात की खुशी है। और कुछ लोग सलाह दे रहे थे कि बरसात के मौसम में गुप्त गोदावरी न जाओ। भैया हम बहुत पहले गए थे, हमको पता नहीं ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम तकरीबन 10 साल पहले गए थे गुप्त गोदावरी। एक ही बार गए थे अपने लाइफ में। इतना पता है कि एक गुफ़ा है, गुफ़ा में पानी आता है, इससे ज़्यादा हमें गुप्त गोदावरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो तो जाके ही देखेंगे क्या मामला है एक्चुअली। अरे वाह, काले मुँह वाले बंदर, बहुत सही। लंगूर महाराज ये आ रहे हैं। इनकी पूंछ कितनी लंबी है। तुम दिखना जाना लाल वाले हुआ, नहीं कूट देंगे तुमको पकड़ के। अभी हमने दर्शन पूरा कर लिया है और शरीर की हालत ख़राब है। जल्द से जल्द हमें पानी चाहिए ताकि हम ज़िंदा रह सकें, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होने देनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देना है। तो भैया ने हमको ओवरटेक किया था, और ये वही पहाड़ी वाला रास्ता जो पहले भी हम लोग फेस कर चुके हैं। तो ये वही सेम पहाड़ी वाला रास्ता है। तो तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है। 200 किलोमीटर से, क्योंकि जब हम आए थे गाड़ी हमारी 800 कुछ किलोमीटर चली थी, अब 1002 किलोमीटर हो चुके हैं। तो तकरीबन 200 किलोमीटर हमने पूरे कर लिए हैं। भाई TVS की बाइक्स रिलायबल तो हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर TVS अपना जो इसका TVS 200 4V है, अगर उसमें 6th गियर दे और थोड़ी सी पावर बढ़ा दे, तो भाई वो अपनी क्लास की बेस्ट बाइक निकलेगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई उसके आसपास भी नहीं रहेगा, और सीधे कंपीट करेगी KTM से। भैया ये रास्ता कामतगिरी के लिए गई है, चित्रकूट सीधा पहुँचेगी। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर वो अपनी 6th गियर दे दें
TVS 200 4V में, तो वो अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक बन जाएगी और वो सीधे कम्पीट करेगी ड्यूक 200 और ड्यूक 250 से। हालांकि हम मानते हैं कि ड्यूक एक अलग पूरा का पूरा माहौल बना देता है, लेकिन TVS अफोर्डेबल है। और अगर हम RR 310 की बात करें तो अभी लाइफ में एक ही बार उसको चला पाए हैं, और इसलिए हम कुछ कहें क्योंकि हमने आज तक कभी RC 390 चलाई नहीं है, इसलिए अभी वाइब्रेशन के बारे में कहते हैं भाई हमें उतनी नॉलेज तो नहीं है, वाइब्रेट करती है, हमको तो नहीं पता चला कुछ, हो सकता है हमने पहली बार चलाई हो या मुझे एक्सपीरियंस ना हो। ये देखिए यहाँ पे लाल पड़ गया पूरा, इस जगह पे लाल पड़ गया पूरा हाथ, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि हमने कभी चलाई नहीं। तो ऑलरेडी आज मेरा फ़ोन तकरीबन 45 से 50 GB की फुटेज तो आ ही गई होगी, क्योंकि सब 4K में चल रहा है मामला, और सुबह से रिकॉर्डिंग चल रही है फ़ोन की। अब मैंने बैटरी लेवल अभी देखा भी नहीं है। चित्रकूट पार कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। एक बार चित्रकूट पार कर लें पहले। खैर जो भी होगा भगवान की दया से अच्छा ही होना चाहिए। और वीडियो कल ही मिल पाएगी, आज क्या मिलेगी वीडियो। आज तो हम घर पहुंचेंगे इस शाम को, तो आज का तो सवाल पैदा नहीं होता। उधर 2 वॉइस ओवर करने के लिए पड़े हैं, घर जाके पहले वॉइस ओवर करेंगे। हमको आ रहा है चक्कर टाइप का, पहले हम देखें दुकान में कहीं पानी होनी, एक बार थोड़ा पानी उनी मिले तो हम गलत रास्ते से ही आए थे पिछली बार। देख लीजिए कितनी बढ़िया रास्ता है, हमको गलत बता ही दिया था उस आदमी ने। उसको हमको लगता है खुद ही नहीं पता था, फालतू उसने दौड़ा दिया, जबकि रास्ता एकदम सिंपल है। 6 किलोमीटर है चित्रकूटा, उसने बताओ 10-12 किलोमीटर का राउंड लगवा दिया पूरा, उधर उस साइड से होते हुए 10-12 किलोमीटर बिना मतलब में लग गया राउंड, ख़राब रोड में। नहीं, एकदम सिंपल रास्ता है। यहाँ पे खाना पीना चल रहा है। ग्रुप में ट्रैवल करने का यही तो मज़ा है भाई, जहाँ मनो खा लो, जहाँ मनो पी लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। और कामतगिरी महाराज के दर्शन भी हो गए, मतलब हम सही रास्ते में हैं, क्योंकि टंकी हम देख लिए, पहचान गए कि ये वही हैं। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन चुप रहेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। रोड काफ़ी अच्छी है भगवान की कृपा से, अब इससे ज़्यादा क्या ही मांगे। अपाचे देखो रिलायबल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, आज तक इस बेचारे ने धोखा नहीं दिया हमें। और एक मॉडरेट स्पीड तक या एक डिसेंट स्पीड तक ये चलती भी है, आराम से 80-85 चल देती है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। एवरेज भी ठीक ठाक है, तो टूरिंग के लिए तो सही है। और अगर ना भी सही होगा तो कुछ कर तो सकते नहीं, अभी यही ऑप्शन ही है मेरे पास। फ्यूचर का पता नहीं भाई, क्या बताएं, जिस अगला 1 मिनट नहीं पता, हम अगले 10 साल का क्या बता दें कि कौन सी गाड़ी लेंगे। सपना तो कॉन्टिनेंटल GT या RS 200 का है, पहले कौन पूरा होता है वो देखा जाएगा। उम्मीद है कि पहले RS वाला सपना ही पूरा होगा। तो भैया चित्रकूट धाम में आपका स्वागत है। हवा में जानवर टहलते रहते, इसी में लगता है डर। अरे गौ माता किनारे जाके चरिए। वो है कामतानाथ स्वामी सामने। बाकी ये पहाड़ आपको पूरा देखने को विंध्याचल में तक मिलेंगे। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है ये। तो फिलहाल तो दर्शन हो गए पूरे। जिस मनोकामना से आए थे वो जिद्दिया की वो मनोकामना पूरी कर लिए हैं। अब बचा है हनुमान धारा, आरोग्य धाम, गुप्त गोदावरी। ये धाम बचे हैं कामतानाथ। चलो कम से कम ये बार तो रास्ता नहीं भटके, नहीं बार भटकते तो नाम इस काम रहा। ज़्यादा चलाओ ज़्यादा कमाओ। यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। पहाड़ है पहाड़, लेकिन अब गर्मी बढ़ रही है। सुबह बादल थे, छिड़क दिया पानी ज़मीन में, हुई तो यही बात है, तब हम पानी छिड़कने जैसा है। बाकी अब वो प्रभु कामतानाथ सामने है। एकदम निचोड़ लिया एनर्जी बॉडी ने पूरी, एक एक बूंद एनर्जी निचोड़ गई। सामने से
कोई भाई साहब बहन जी बन के आ रहे हैं। और एक बार फिर से पहाड़ों की शरण में हम जाते हुए। तो अभी के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में गुप्त गोदावरी के साथ। यार यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का साइन तक तो नहीं लगाए हैं। ओके चलो कोई बात नहीं, रास्ता सही होना चाहिए, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में भाई, माहौल पूरा कितना बढ़िया लग रहा है। एक नंबर लग रहा है बॉस, एक नंबर। रोड कितनी अच्छी है और यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। लेकिन यार यहाँ खेती किसानी का करता होगा आदमी इस इलाके में। पत्थर है, मिट्टी उबड़ खाबड़ है, तो किस चीज़ की खेती होती होगी यहाँ पे, हमको जानना है अब। क्योंकि अनइवन है पूरी ज़मीन, यूं 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 इसे चल रही पूरी ज़मीन। तो यह आदमी खेती का करता है। खेत तो हमको दिखे नहीं, खेत वही करवी साइड दिखाई पड़े थे हमको। पहाड़ों तरफ तो मुझे किसी खेती दिखी नहीं। सन्नाटा है। धान इधर नहीं होता क्या? चलो पता ही चलेगा आगे। जय कामतानाथ स्वामी की। ये देखिए भैया पहाड़, कामतानाथ स्वामी। ढलान आ गई फिर से। लेट्स फेस इट। ओके बॉस। तो अभी के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गुप्त गोदावरी। यहाँ गौ माता है बेचारी। गुप्त गोदावरी, रामघाट और कई आरोग्य धाम जैसी जगहों पे।